नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हमारी श्रृंखला चल रही है किसी चैनल पर, कवि के साथ कॉफी वाला चैनल पर, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के सानिध्य में। तो हमारी श्रृंखला चल रही है हिंदू धर्म और विज्ञान। हिंदू धर्म में विज्ञान किस तरह समाहित किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, वेदों द्वारा। कई परंपराएं तो ऐसी है जो मनुष्य के जन्म से पहले ही वेदों में अंकित कर दी गई थी। ये कितना बड़ा मैनेजमेंट था उस प्रभु का कि पृथ्वी की रचना से पूर्व ही उन्होंने अपना सारा मैनेजमेंट, सारा हिसाब किताब वेदों में लिख दिया था। किस तरह से पृथ्वी बनेगी, किस तरह से उसमें प्राणी रहेंगे, किस किस प्राणी का क्या क्या कार्य रहेगा, किस तरह से कौन प्राणी किस तरह से अपना पेट भरेगा और किस तरह से किस धर्म में किस तरह से नियम बनेंगे, ये सब प्रभु ने पहले ही सारे कार्यक्रम लिख दिए थे। तो आइए बात करते हैं उसी पर। आज का हमारा जो प्रसंग है, जो वार्ता है, वो है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत क्यों पहनी जाती है, इसके क्या लाभ होते हैं और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विज्ञान का इसमें क्या सहभागिता है। मित्रों, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ आज केवल ब्राह्मणों के की कॉपीराइट बना दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत चारों वर्णों के लिए ही आवश्यक थी। उसमें चाहे राजा हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो या फिर मजदूर वर्ग हो, खेतीहर लोग हो, आदिवासी हो, सबके लिए जनेऊ आवश्यक थी। हाँ, इसमें थोड़ा भेद ये था कि जनेऊ किस किस वर्ण के लिए किस किस चीज की बनाई जाएगी, ये उसमें थोड़ा सा भेद था। जैसे क्षत्रिय जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे रेशम के धागों की जनेऊ पहना करते थे और उसमें कई राजाओं ने मोती मुक्तक भी पिरो रखे थे। इसी प्रकार से वैश्यों की जो जनेऊ थी वो रेशम के धागों से, केसरिया रंग के धागों से बनाई जाती थी और वो धारण की जाती थी। ब्राह्मण, विप्र, इनकी जनेऊ जो है वो सूत के धागों से बनाई जाती थी, आज भी बनाई जाती है। इसी तरह से आदिवासी वर्ग की जनेऊ ऊन की बनाया करते थे, ऊन की बनती थी, क्योंकि ये लोग खेतीहर लोग थे, मजदूर थे। यदि सूत के धागे की जनेऊ बनाई जाएगी तो वो शीघ्र ही खंडित हो जाएगी। रेशम की तो और भी नाजुक होती है। तो इसलिए मजबूती देने के लिए जनेऊ को, यज्ञोपवीत को ऊन के धागों की बनाई गई। और भी यदि पहाड़ों के बीच में, आदिवासियों के बीच में जाया जाए, जहां ना ऊन उपलब्ध थी, ना कपास के धागे उपलब्ध थे और भी मजबूती चाहिए थी, तो वहां मूंज की जनेऊ या सन की जनेऊ बनाया करते थे। इसका उल्लेख मिलता है हनुमान चालीसे में। हनुमान जी के लिए लिखा गया है,
कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो उन लोगों को मूंज के जनेऊ धारण करने का उल्लेख मिलता है। अब आइए हम उस प्रसंग पर आते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं कि जनेऊ पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं। मित्रों, जनेऊ बाएं कंधे की तरफ से पहन करके दाईं तरफ, दाएं कंधे के नीचे नाभि तक, नाभि से थोड़ा नीचे तक उसकी लंबाई हुआ करती है। वो 3 से लेकर के 6 धागों की बनाई जाती है और उसमें किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होता, केवल एक अंतिम बंधन ही गांठ हुआ करती है। बीच में किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता, किसी प्रकार का उसमें गांठ नहीं होती है। बड़ी शुद्धता से, बड़ी पवित्रता से जनेऊ का निर्माण होता है। और तीनों चीजें, चारों चीजें ही ऐसी पवित्र चीजें हैं जिनमें सूतक नहीं लगता है। केवल खंडित होने पर ही जनेऊ को बदला जाता था, बदला जाता है। हालांकि आजकल अंतिम यात्राओं में, शव यात्राओं में जाने पर भी जनेऊ बदली जाती है और घर में किसी का जन्म होने पर जब सूतक लगता है तो भी जनेऊ बदली जाती है। ग्रहण में भी जनेऊ बदली जाती है। इसका कारण केवल वही है जो कल मैंने मुंडन के लिए बताया था, मुंडन के समय में, कि यदि शव यात्रा में जाते हैं तो जिस तरह सारे कपड़े धोए जाते हैं उस तरह जनेऊ को भी इसलिए बदला जाता है कि इसमें कहीं शमशान घाट के कीटाणु नहीं लग जाएं, या शव के साथ, शव यात्रा में साथ गए थे, कंधा भी दिया था, उन लोगों के साथ में रहे भी थे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कीटाणु उस जनेऊ के साथ में हमारे घर में प्रवेश कर जाएं, हम में प्रवेश कर जाएं। इसका मुख्य ध्येय यही था कि जनेऊ बदलने का। अब विज्ञान के मुद्दे पर आते हैं। जनेऊ जिस तरफ से पहनी जाती है उस तरफ से एक रोग होता है जिसे अंग्रेजी में हार्पिक जोस्टर कहा जाता है। बड़ा दर्द होता है इसमें। जनेऊ की दिशा में ही एक छोटी सी पट्टी ऐसी बनती है जिसमें छोटी 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 फुंसियां लाल लाल होती हैं और बड़ी जलन होती है, उसमें बड़ा दर्द होता है। तो मित्रों, ये देखा गया है कि जो लोग जनेऊ पहनते हैं उन्हें ये रोग नहीं होता है, हार्पिक जोस्टर नहीं होता है। इसे हिंदी में जनेऊ रोग भी कहा जाता है। तो ये भी उसमें नहीं होता है, जनेऊ पहनने वाले को नहीं होता है। दूसरा, जनेऊ पहनने वाले के श्वास रोग नहीं होता है। इसका कारण, जब भी मनुष्य जनेऊ धारण करने वाला जब दीर्घ शंका को या लघु शंका को जाता है तो उस जनेऊ को अपने कान पर लपेटता है। लघु शंका पर एक कान पर लपेटता है और दीर्घ शंका पर दोनों कानों पर लपेटता है। तो मित्रों, विज्ञान में यह सिद्ध हुआ है कि कान में एक नस ऐसी होती है जिससे अगर दबाया जाए तो वो फेफड़ों पर असर करती है, गले पर पसर, हमारे श्वसन संस्थानों पर बहुत उसका प्रभाव होता है। और यही कारण था कि पुराने जमाने में, पहले के युग में, पहले के आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले भी पुरुषों के भी कान को बिंधाया जाता था, कान को बेंधा जाता था। उसमें मुर्कियां पहनी जाती थी, लौंगे पहनी जाती थी, जिस तरह से कि स्त्रियों को पहना जाता है। तो जब जनेऊ लपेटी जाती है तो उस नस पर, जिसका कि कनेक्शन हमारे श्वसन संस्थान पर है, उस पर दबाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में स्वतः ही एक्यूप्रेशर हो जाता है
और वो एक्यूप्रेशर का दबाव हमारे श्वसन संस्थान को स्वस्थ रखता है। उसके लिए जो है ये कार्य विधि अपनाई गई। जनेऊ धारण करने वाले को शीघ्र पतन नहीं होता। जनेऊ पहनने वाले के विचार शुद्ध रहते हैं, उसे किसी तरह का गुप्त रोग नहीं होता, क्योंकि वो उस विचारों में जाता ही नहीं है। सात्विक भाव से रहता है और सात्विक भाव से ही अपने परिवार को निभाता है, अपनी पत्नी को निभाता है, अपने बच्चों को निभाता है, और गृहस्थी के धर्म को भी वो सात्विक रूप से ही निभाता है। ना तो वो फूहड़ किताबें पढ़ता है, ना फूहड़ पत्रिकाओं को देखता है। तो जनेऊ पहनने से एक ये भी पॉजिटिव असर हमारे समाज पर, हमारी आदतों पर पड़ता है कि हम सात्विक रूप से रहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, कई जगह पे हमने ऐसा देखा है, वैसा देखा है। तो मित्रों, अपवाद हर जगह होते हैं। रावण भी ब्राह्मण था, वो भी जनेऊ धारक था, लेकिन कई बार मति इस तरह से भ्रम हो जाती है, मति भ्रम हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है कि मनुष्य उल्टे कामों में चला जाता है, उल्टे विचार उसके बन जाते हैं। कुछ संगत ऐसी होती है, कुछ विचार ऐसे होते हैं, और कुछ उसकी विधाता की गति ऐसी होती है कि वो ऐसे विचारों में चला जाता है, ऐसे कार्यों में चला जाता है। जैसे विचार होंगे वैसे कार्य बनेंगे, ये निश्चित है। तो जनेऊ पहनने वाले के विचार भी पवित्र और शुद्ध होते हैं। आज जनेऊ एक केवल दिखावा मात्र हो गई है। जनेऊ संस्कार भी एक तरह से फॉर्मेलिटी हो गया है। जनेऊ धारण कर ली, ब्राह्मण पुत्र था इसलिए। क्षत्रियों ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, वैश्यों ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, और मजदूर वर्ग ने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो आज इसीलिए कहते हैं कि लोगों ने जनेऊ को ब्राह्मणों का कॉपीराइट बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जनेऊ पहनने के ये वैज्ञानिक जो कारण मैंने आपको बताए हैं, ये 100% सही हैं। मैंने अनेकों किताबों से पढ़ करके इन सब सार को निकाला है, अनेकों पुस्तकें मैंने पढ़ी है, और किसी में मुझे क्या मिला है, किसी में मुझे क्या मिला है, किसी में मुझे क्या मिला है। मैंने देखा था, हमारे एक डॉक्टर साहब थे, MBBS डॉक्टर साहब थे, और एक PSC के अधिकारी थे, स्वास्थ्य अधिकारी थे। वे श्वास के रोगी को सुई से कान को बींद करके उसका श्वास रोग ठीक किया करते थे। मित्रों, ये वही विधि है जो मैंने आपको पहले की, कि यहां भी एक नस होती है, वो नस ही, उस पर एक्यूप्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, या उसे काट दिया जाता है, तो श्वसन संस्थान पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज जनेऊ के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, यज्ञोपवीत के बारे में चर्चा की। यदि आज भी हम, ये मेरा दावा है कि आज हम जनेऊ धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करें, और उसके नियमों को 100% निभाएं, तो मेरा दावा है कि श्वसन संस्थान के रोग किसी को नहीं हो सकते। यहां तक भी रिसर्च में पाया गया है कि जनेऊ पहनने वाले को श्वसन संस्थान में कैंसर भी नहीं होता। वो अलग बात है कि जनेऊ धारण करने के बाद भी मनुष्य तंबाकू का सेवन कर रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, अनेकों प्रकार से
अखाद्य पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उसमें जनेऊ अकेली बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। हमें नियम तो अपनाने ही पड़ेंगे। कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज प्रदूषण और फास्ट फूड बन गया है। पता नहीं फास्ट फूडों में कितने दिन की, आज यदि हम पिज्जा खरीदने जाते हैं तो पिज्जा में हमें क्या प्राप्त होता है? सड़ी रोटियां मिलती हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में ताजा रोटी खाना बताया गया है, गर्म रोटी खाने का प्रमाण है। कहीं जगह तो मैंने यह भी पढ़ा है कि यदि खाना बनने के बाद, रोटी बनने के बाद 2 घंटे तक उसे नहीं खाया जाए तो वो रोटी सड़ने लग जाती है, उसमें प्रदूषण होने लग जाता है, उसमें कीटाणुओं का प्रवेश होने लग जाता है। तो जिस धर्म में 2 घंटे बाद खाना खाने की भी मनाही हो, उस धर्म के लोग या वो मानव जाति पिज्जा के नाम पर सड़ी रोटियां खा रही हैं, तो फिर कैंसर और धर्म और विज्ञान उसमें कुछ नहीं कर पाता। हम खुद ही हमारे पांवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर दोष औरों को देते हैं। मित्रों, अपने धर्म की तरफ लौटिए, अपने धर्मों को, नियम को मानिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस आज इतना ही। कल फिर एक नए प्रस्ताव के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।